चलिए हम आपको आज पढ़ा देंगे संधि। परिभाषा लिखिए। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। होने वाले विकार को संधि कहते हैं। देखिए, संधि शब्द का अर्थ होता है योग। संधि शब्द का योग अर्थ होता है योग। अब योग कैसे होगा? जैसे हम यहां लिख दिए महा प्लस इस। देखिए, महा प्लस इस। अब यहां देखिए, यहां आ है और यहां प्लस, यहां क्या है? ई। तो आई जो है ये मिलेगा, तो यहां बच जाएगा महा। आई मिलकर क्या बनेगा? ए। तो महेश। आई से आय होता है, इसलिए कि महेश हो जाएगा। हो गया। इसके बाद हो गया। अब लिखिए संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला लिखिएगा स्वर संधि। दूसरा हो गया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आप लिखिएगा स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा एक नंबर डालकर लिखिए। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में लिखना है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला लिखिएगा स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद। नंबर 1 पहले लिख लीजिए। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग सीख लीजिए। पहला हो गया दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि इसमें होता क्या है ये देख लीजिए। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं।
देखिए, एक साइड में अ हो, दूसरे में अ, तो आ हो जाएगा। आ रहेगा तो आ हो जाएगा, आ रहेगा तो भी आ हो जाएगा, और आ रहेगा तो भी आज हो जाएगा। तो एक ही तरह का है आ। इसके बाद आता है ई वाला, छोटी ई बड़ी। तो यहाँ हम आगे छोटी प्लस छोटी, ये बड़ी हो जाएगा। छोटी प्लस बड़ी, ये भी बड़ी हो जाएगा। और बड़ी प्लस छोटी, ये भी बड़ी हो जाएगा। और बड़ी प्लस बड़ी, ये भी बड़ी हो जाएगा। तो ये बड़ी के मतलब क्या, मात्रा यहाँ लगेगा, बड़ी की मात्रा ऐसे। या की मात्रा यहाँ लगेगा, जब हम संधि करेंगे तो आ की मात्रा यहाँ, बड़ी की मात्रा लगेगा। उसके बाद फिर ऊ वाला देखिएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ का मतलब ई वाला मात्रा लगेगा, और छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, यहाँ भी छोटा ऊ तो बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो भी बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ रहेगा, तब वो बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। और दोनों साइड में बड़ा ऊ रहेगा, तो भी बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। दीर्घ स्वर संधि में स्वर संधि करता है, लेकिन दोनों समान रूप के ई है, छोटी हो या बड़ी हो तो बड़ी हो जाता है। आ है, बड़ी हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ हो जाएगा। मतलब एक ही तरह का होना चाहिए। री है, री देखिए, री री, ये दोनों री भी दो तरह का होता है, एक छोटा री, बड़ा री। कभी कभी हम लिखते हैं, कभी कभी उच्चारण इसका किया जाता है, तो ये री ही रहेगा, ये री ही रहेगा। हो गया, री 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 हो जाता है। बड़ा री का उच्चारण बहुत कम जगह पर ही किया जाता है, जैसे प्रतिऋण, पृथ्वी हो गया, प्रति प्लस ऋण, प्रतिऋण हो गया। अब देखिए गुण स्वर संधि 2 नंबर, गुण स्वर संधि 2 नंबर लिखिए। गुण स्वर संधि में क्या होता है? गुण स्वर संधि में लिख लीजिएगा, अ प्लस ई ए हो जाता है, अ प्लस ई ए हो जाता है। अ प्लस बड़ी भी रहेगा तो ए ही होगा, अ प्लस बड़ी ई रहेगा तो ए हो जाएगा। आ ई रहेगा, आ प्लस ई तो भी ए होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अ ऊ रहेगा, देखिएगा, अ प्लस ऊ ओ हो जाएगा, अ प्लस ऊ ओ हो जाएगा। आगे बढ़िए, आ प्लस ऊ रहेगा, तब आ प्लस बड़ा ऊ रहेगा तो भी आ प्लस बड़ा ऊ ओ हो जाएगा। इस तरह से बदलते जाएंगे। अ और री रहेगा तो और हो जाएगा, यहाँ अ रहेगा, अब यहाँ री रहेगा तो और हो जाएगा। और आ री रहेगा तब वो और हो जाएगा। और र में हलंत रहता है, जैसे महाप्लस ऋषि, महर्षि। यहाँ जैसे लिख लीजिए, महाप्लस ऋषि, ऋषि। तो इसमें क्या आ है, आ प्लस री है तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। और तो यहाँ हम लिख देंगे महर्षि, देखिए अरसी हो गया, महर्षि। ऐसे इसका इस्तेमाल आप अपने सूत्र में करेंगे। इसके बाद 3 नंबर स्वर संधि में तीसरा नंबर आ गया, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि
अब लिखेगा अ ए, अ प्लस ए, ये होगा ए, अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस ए रहेगा तो अ प्लस ए रहेगा तो भी ए ही हो जाएगा, आ प्लस ए रहेगा तो भी ए हो जाएगा, आ प्लस ए रहेगा तो भी ए हो जाएगा। तो ये हो गया वृद्धि संधि। उसके बाद अ प्लस ओ, देखिएगा वृद्धि में आता है ये, अ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर ओ, ओ। अगर यहाँ ओ प्लस ओ भी रहेगा तब वो अवे होगा, ओ। आ प्लस ओ बराबर ओ हो गया। देख लीजिए इसको, ये है आपका वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद आ जाइए यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, स्वर संधि। देखिए इसमें क्या होता है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में देखिए यदि ई बड़ी बड़ी कोमा में बड़ी कोमा बड़ी, छोटी प्लस बड़ी, छोटी प्लस बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, और री के बाद छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी बड़ी का यू, छोटी बड़ी का यहाँ छोटी आए बड़ी, ये दोनों में से कोई अन्य यहाँ कोई भी भिन्न शब्द आ जाए तो उसका य हो जाता है, य हो जाता है। और छोटाऊ बड़ाऊ रहेगा तो वो हो जाता है, यह आधा य आधा वो हो जाता है। और री का र हो जाता है, री का र आधा र हो जाता है। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, यदि धन अपि, यदि धन अपि क्या हो जाएगा, यद्यपि, यदि धन अपि यद्यपि, ये हो गया यण संधि का। अब हम अगर लिखते हैं अनुधन अय, अनुधन अय, अनु प्लस अय, अय। अब देखिए अनु यहाँ वो है, ऊ के साथ यहाँ अ आया है, ऊ के साथ कोई भी आए भिन्न आए उसका नहीं, ऊ नहीं होना चाहिए, ऊ के साथ अ है, ई है, ऐसा रहना चाहिए। तो हो जाएगा अन्वय, अधनवय, अन्वय, अन्वय, अन्वय हो जाएगा। अब लिख लीजिए अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि।
इसमें होता है अ प्लस अ बराबर य होता है। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा। ने प्लस अन, ने प्लस अन बराबर नयन। गए प्लस अक बराबर गायक, गायक। देखिए यहाँ ए की मात्रा है तो यहाँ मात्रा नहीं लगाया गया है, ए की मात्रा पे यहाँ मात्रा है और यह हो गया है। इसी तरह से प्लस अन शयन, पो प्लस अन पवन, पो प्लस अन पवन, पवन, पो प्लस अन पवन। पौधन अक पावक, पौधन अक पावक, पौधन अक पावक, पावक। तो इस तरह से आपका स्वर संधि खत्म हुआ। आप आ जाइए व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में देख लीजिए। व्यंजन संधि में 7 गो रूल्स होते हैं। लिखिए, यदि क छ ट त प के बाद क छ ट त प के बाद, ये सबका एक एक ठो है, के बाद किसी वर्ग का द्वितीय या चतुर्थ वर्ण आए, किसी वर्ग का द्वितीय या चतुर्थ वर्ण आए, या कोई स्वर आए, या कोई स्वर आए, तो उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए, दी क प्लस अंबर, अंबर। ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, व्यंजन संधि में हमेशा व्यंजन वर्ण का संधि होती है। व्यंजन वर्ण की संधि का मतलब यहाँ आधा लगा होता है। अगर ये पूरा लगा है तो स्वर वर्ण हो जाएगा, क्योंकि क हो जाएगा और स्वर वर्ण हो जाएगा। यहाँ अगर आधा हो तो समझ जाइए कि व्यंजन वर्ण है। तो ये बताइए, यहाँ ये क है, इसमें अ लगा है, चाहे यहाँ कोई भी वर्ड हो तो क वर्ग का तीसरा आ जाएगा, यानी दी ग, एक ग हो जाएगा, दिगंबर। तो दिगंबर, आप इसको ऐसे लिख लेंगे, दिगधन अंबर, दिगंबर, दिग म दिगंबर। उसी तरह दिगधन गज, वा का धन इस, वा का धन इस। देखिए यहाँ क में है, ये ई है, यहाँ कोई भी वर्ड हो उससे मतलब नहीं है, इसका तीसरा हो जाएगा, लिखेंगे वागीसा, वागीसा। हो गया, क का ग हो जाएगा, ये मात्रा है, बड़ी की मात्रा लग जाएगा, अ का मात्रा है, अ का मात्रा रह जाएगा, ऐसा होता है। इसके बाद दूसरा नंबर है नंबर 2। यदि क छ ट त प, यानी इसी शब्द के क छ ट त प और य और प ही तक रहने दीजिए, के बाद न और म आए। देखिए, क छ ट त प,
के बाद न या मो आए, या मो आए, न या मो आए इसके बाद वाले में, तो उस वर्ग का पंचम वर्ग में बदल जाता है। तो उस वर्ग का पंचम वर्ग हो जाता है। तो उस वर्ग का पंचम वर्ग हो जाता है। जैसे देखिएगा, उत प्लस नति, उत प्लस नति, तो इसका पांचवा वर्ड हो जाएगा उ न, त थ द ध न, पांचवा वर्ड नति, उन्नति, ये पांचवा वर्ग हो जाता है। इसी तरह से आप कई को भी बना सकते हैं। अब देखिए रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्वर व्यंजन वर्ण आए, तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण में म का पंचम हो जाता है। म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम हो जाता है। जैसे समधन शम प्लस गम, इसका पांचवा हो जाता है, यानी अनुस्वार बन जाएगा। तो लिखेंगे संगम, 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 लिखिए संगम। ये तो हो गया 3 रूल्स। चौथा में लिख लीजिए, यदि त द के बाद त द के बाद ल रहे, तो त द ल में बदल जाता है। जैसे उत धन लास, उत प्लस लास, लाश बराबर हो जाएगा उल्लास, उल्लास, उल्लास। ये हो गया है आपका 4 ठो, ये 4 नियम मेन है। उसके बाद लिख लीजिए उत धन हार, चौथा नियम 5वां नियम में है उत धन हार, उत धन हार, तो इस दशा में चौथा हो जाता है, तो यहाँ उद्धार हो जाएगा, उद्धार, याद ध रहेगा, चौथा नंबर त थ द ध, उद्धार, यानी चौथा नंबर यहाँ का हो जाएगा। यहाँ जो रहेगा इसका चौथा हो जाता है। इसके बाद अब हम चलेंगे विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि देख लीजिए। विसर्ग का मतलब जैसे होता है मनोज, तो जब ऐसे होता है तो इसका ये संस्कृत का वर्ड बन जाता है। लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं, यानी संधि किसी चीज का अगर ऐसे दिया है मनहधंज बराबर मनोज, तो इसी को हम कहते हैं विसर्ग संधि। तो मन है धंजा, तो ये जो है वो बन जाता है, क्या बन जाता है, वो बन जाता है। निधन चल चय, निधन चय, चय बराबर होगा निश्चय, निश्चय, निधन चय बराबर होता है निश्चय। इसी तरह निधन छल, निच्छल, निधन
छल, छल, निश्चल, ये यहाँ य रहेगा, हो गया निश्चल। अब यहाँ देख लीजिए, ये सब स हो जाता है, यहाँ ज है, ओ की मात्रा हो जाता है। विसर्ग संधि के ही नियम कुछ अलग होते हैं, इसलिए अगर क है, ख है, प है और फ है किसी विसर्ग के अंत में, तो वो श हो जाता है। मान लीजिए यहाँ विसर्ग है, यहाँ पे यहाँ पे क आ गया, ख आ गया, क आ गया, ख आ गया, उसके बाद प और फ आ गया, यहाँ प भी आ गया, फ भी आ गया, तो अब इसका मूर्धन्य श हो जाता है। तब ये संधि करेंगे तो मूर्धन्य श हो जाएगा आधा, ये भी नियम होता है। अब देखिए यहाँ दूधन गंध है, दूधन गंध, गंध। अब देखिए ये विसर्ग के बाद ये गो आया है, तो विसर्ग के बाद गो आया है तो ये हो जाएगा दुर्गंध, दुर्गंध। यहाँ र हो जाता है इसका, इसलिए दुर्गंध कहलाता है। दूधन आत्मा, दूर आत्मा, यहाँ र हो जाता है। बया धन, मन धन रथ, मन धन रथ, रथ, तो क्या हो जाएगा मनोरथ, मनोरथ, मन धन रथ, मनोरथ। देखिए विसर्ग के बाद र आया तो वो की मात्रा लगता है मनोरथ। तो इसी तरह से आप इसको संधि को कर लेंगे। संधि का मतलब योग होता है, और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। अब देखिए ये संधि विच्छेद है, इसको जोड़ा गया, ये संधि कहलाता है। बस